नमस्कार। समय हो चला है देश विदेश की 5 बड़ी खबरों का, जिसमें आज बात होगी एलएसी की स्थिति की। आखिर भारत ने अचानक 50,000 सैनिकों की तैनाती क्यों की? बताएंगे कि आज भारत ने मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में कौन सा बड़ा पड़ाव हासिल किया है। जानेंगे पंजाब में चल रही कांग्रेस के भीतर कलह के बीच किस नेता ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। चर्चा करेंगे पाकिस्तान के विदेश मंत्री के उस बयान का जिसमें सीमा को लेकर अमेरिका को चेतावनी दी गई है। अंत में बताएंगे राकेश टिकैत का एसी प्रेम की सड़क पर भी उसके बिना नींद नहीं आ रही है। तो आइए खबर की शुरुआत सबसे बड़ी और अहम खबर भारत चीन बॉर्डर पर बिगड़ते हालात से करते हैं। लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। इसी बीच भारत ने अपनी रणनीति में आक्रामक बदलाव करते हुए 50,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी है, जिसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सीमा पर कुछ बड़ा होने वाला है। सैनिकों की तैनाती में बढ़ोतरी होने के चलते भारतीय सेना के पास ये विकल्प होगा कि वो चीन को आक्रामक जवाब दे सके। बीते कुछ सालों में चीन सीमा पर हालात तेजी से बदल रहे हैं। चीन ने सीमा पर अतिक्रमण, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और सेना एवं हथियारों की तैनाती में बढ़ोतरी की है। अब भारत की तरफ से 50,000 सैनिकों की अतिरिक्त तैनाती का फैसला रणनीति में अहम बदलाव का संकेत है। सूत्रों ने बताया कि भारत ने चीन सीमा से लगते 3 जिलों में सैनिकों की तैनाती बढ़ाई है। इसके अलावा लड़ाकू विमानों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है। फिलहाल इस समय भारतीय सेना के 2 लाख जवान बॉर्डर पर तैनात हैं। भारत ने सैनिकों की तैनाती में बढ़ोतरी के साथ ही हथियारों के मूवमेंट को लेकर भी प्लान तैयार किया है। बता दें कि चीन ने भारत से लगते सीमांत इलाकों में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया है, जिनमें रनवे बिल्डिंग्स, बम प्रूफ बंकरों और नए एयरफील्ड आदि का विकास किया है। इसके अलावा लॉन्ग रेंज आर्टिलरी, टैंक, रॉकेट रेजिमेंट और 2 इंजन फाइटर जेट्स की तैनाती चीन की ओर से की गई है। वहीं आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़कों पर नवनिर्मित 4 पुलों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ये पुल चीन सीमा तक सेना की पहुंच को आसान बनाएगा। साथ ही सीमांत के लोगों को भी आवागमन में सुविधा होगी। कनेक्टिविटी का देश के विकास में बहुत महत्व है। बीआरओ ने देश के कई क्षेत्रों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। लद्दाख दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों से भी मुलाकात की। इस दौरान जवानों के साथ वाहे गुरु जी की फतेह भी बोला। भारत ने मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में आज नई सफलता का एक और आसमान छू लिया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित इस मिसाइल का ओडिशा के तट पर सफल परीक्षण किया गया। यह अग्नि सीरीज के सबसे अत्याधुनिक वर्जन अग्नि प्राइम मिसाइल है। अग्नि प्राइम की मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है। बता दें कि अग्नि प्राइम मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया है। इस मिसाइल को 4000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 4 और 5000 किलोमीटर की अग्नि 5 मिसाइलों के इस्तेमाल होने वाली अत्याधुनिक तकनीकी को मिलाकर बनाया गया है। अग्नि प्राइम की मारक क्षमता पहले वाली मिसाइलों से भले ही कम हो, लेकिन ये मिसाइल अत्याधुनिक साजो सामान से सुसज्जित है। इस मिसाइल को ओडिशा के पूर्वी तट के किनारे स्थित विभिन्न रडार और अन्य तकनीक के जरिए ट्रैक किया गया है, जिसमें मिसाइल ने उच्च स्तर की सटीकता के साथ मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा किया है। अग्नि प्राइम मिसाइल की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये 2 स्टेज और सॉलिड फ्यूल पर आधारित है। इसे एडवांस रिंग लेजर गायरोस्कोप पर आधारित जड़त्वीय नेविगेशन सिस्टम द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इसका गाइडेंस सिस्टम इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्टिवेटर से लैस है। सूत्रों ने बताया कि अग्नि प्राइम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ सड़क और मोबाइल लॉन्चर दोनों से फायर किया जा सकता है। ये पिछले संस्करण की तुलना में कम वजन वाली स्लीक मिसाइल है। पंजाब में बीते कई दिनों से चल रही कलह के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बटाला के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व पर्यटन मंत्री अश्विनी शेखड़ी ने शिरोमणि अकाली दल का दामन थाम लिया है। माना जा रहा है कि अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू के झगड़े के बीच अकाली दल ने कांग्रेस में बड़ी सेंध लगा दी है। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में जारी कलह को खत्म करने के लिए पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगातार प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में राहुल गांधी पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने 22 जून को अश्विनी शेखड़ी से भी मुलाकात की थी।
राहुल से मुलाकात के बाद अश्विनी शेखड़ी ने कैप्टन और जाखड़ को निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा था कि घर में कितनी आग लगी है उसकी जिम्मेदारी कैप्टन साहब और जाखड़ साहब पर है। नवजोत सिद्धू ने कांग्रेस में पिछले चुनाव में काफी अच्छा रोल अदा किया था। आज अगर वो असंतुष्ट हैं तो इसकी जिम्मेदारी सीधी मुख्यमंत्री पर जाती है। ऐसे समय में जब पंजाब कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है, अश्विनी शेखड़ी का पार्टी से जाना अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता है। बता दें कि भाजपा से अलग होने के बाद पंजाब में श्रोमणी अकाली दल को किसी हिंदू चेहरे की तलाश थी, जो अब पूरी होती दिख रही है। अकाली दल को लगता है कि अगर शहरी वोट पाने हैं तो किसी हिंदू चेहरे को मैदान में उतारना ठीक रहेगा। पाकिस्तान को एक बार फिर अफगान शरणार्थियों के भाग कर आने की चिंता सताने लगी है। इसको लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण हुआ तो पाकिस्तान अपनी सीमा बंद कर देगा। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी हुई तो वहां एक बार फिर हिंसा और अराजकता फैल सकती है, जिससे हमारे देश के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि अफगान शरणार्थी भागकर फिर हमारे देश में प्रवेश करने लगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान अफगानिस्तान से लगी अपनी सीमा को बंद कर देगा। कुरैशी ने कहा कि अब पाकिस्तान और शरणार्थियों को स्वीकार नहीं करेगा। हमें अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी है। बता दें कि हालिया कुछ सप्ताह में तालिबान लड़ाकों ने दक्षिणी और उत्तरी अफगानिस्तान के विभिन्न जिलों पर कब्जा कर लिया है। साथ ही वो सरकारी सुरक्षा बलों को समर्पण कराने और उनके हथियार तथा सैन्य वाहनों को जब्त करने का प्रयास कर रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान सीमा पर टेंट लगाकर डटे हुए हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें उनके केबिन में एसी और कारपेट नजर आ रहा है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के लगभग 7 महीने पूरे हो गए हैं। इसी बीच भाकियू नेता राकेश टिकैत के एसी और कारपेट की तस्वीरों पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर देनी शुरू कर दी है। एक न्यूज चैनल के एंकर ने तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि दिन भर दौड़ धूप करने के बाद मेहनतकश किसान कम से कम वातानुकूलित सामियाना तो डिजर्व करता ही है। एंकर के इसी ट्वीट पर कटाक्ष करते हुए एक पत्रकार ने लिखा कि सही बात है, किसान एसी में कैसे सो सकता है। किसान का काम केवल आत्महत्या करना और भूखा गरीब रहना है। एसी में बैठना, करोड़ों रुपयों के गाड़ियों में घूमना, लाखों रुपयों का सूट पहनना नेताओं का काम है। आखिर उनसे कोई कैसे पूछ सकता है? सवाल तो किसानों से ही पूछा जाएगा। वहीं एक पत्रकार ने लिखा कि खुली चुनावी रैलियों में मंच पर खड़े 4 से 8 एसी किसी को नहीं दिखते। 7 महीने से घर से दूर पड़े आंदोलनकारी किसान के तंबू का एसी दिख गया। वाह। एक पत्रकार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि फकीर होकर 365 दिन में 965 बार कपड़े बदलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यह है कि किसान फकीर की तरह क्यों नहीं। एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है कि देश की अर्थव्यवस्था खराब करके, हाईवे जाम करके, लाखों करोड़ों लोगों को रोज परेशान करके, हाईवे पर अपना बढ़िया टेंट लगाकर, एसी लगाकर, गद्दा लगाकर, बढ़िया खा पी कर साहब सो रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।